Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt exercise 4B question number 1, 2, 3 and 4. Dear students, D1 के सॉल्यूशन के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. इसके अलावा एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन नोट्स वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं. So without wasting time, let's start with question number 1. Write down an algebraic expression for each of the following statements. Dear students, question number 1 में हमने algebraic statement लिखनी है, algebraic expression लिखनी है. So you must know कि algebraic expression हमारे पास क्या होती है. Algebraic expression consists of algebraic terms, operation symbols like addition, subtraction, multiplication, division or brackets. So we have to formulate the algebraic expression. Add 5y to the product of a and b. This is our a part. We have to add 5y to the product of a and b. 5y to the product of a and b. ठीक है, हमने ऐड करना है 5y. किसमें ऐड करना है? टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मीन्स दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी. सो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट वी आर गेटिंग इज ए बी. सो वी विल ऐड इनटू ए एंड बी. नाउ वी आर हैविंग द बी पार्ट. इन बी पार्ट subtract 3 from क्यूब ऑफ f. डियर स्टूडेंट्स, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 को. किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? क्यूब ऑफ f. तो इसके अलजेब्राइक स्टेटमेंट बना लेते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना लेते हैं. सब्ट्रैक्ट 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम. किससे सब्ट्रैक्ट करना है? क्यूब ऑफ f. दिस इज क्यूब ऑफ f क्यूब. सी पार्ट में हमारे पास है मल्टीप्लाई 6k बाय 6q. डियर स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई करना है k को 6q के साथ. सो k मल्टीप्लाई बाय 6q, k मल्टीप्लाई बाय 6q. सो यू कैन राइट एट 6kq या 6qk. ऑलवेज द कोफिशिएंट यू विल राइट इट फर्स्ट. ठीक है, जो आपके पास डिजिट होगा आप उसको पहले लिखेंगे. सो इट विल बी 6kq. k को यू कैन राइट qk. नेक्स्ट वी आर हैविंग द डी पार्ट. इन डी पार्ट स्टूडेंट्स डिवाइड 2w को आपने डिवाइड करना है बाय 3xy. सो अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन होगी वो हो जाएगी 2y डिवाइड 2y बाय 3xy. ई पार्ट सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स. सब्ट्रैक्ट आपने करना है 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z. सब्ट्रैक्ट कर दें 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z. ठीक है, फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है? थ्राइस ऑफ x. थ्राइस ऑफ x मीन्स 3 टाइम्स x. नाउ f पार्ट ट्वाइस द वेरिएबल p. ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ p एंड q. प्रोडक्ट ऑफ p एंड q यानी p मल्टीप्लाई बाय q. तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? pq. सो वी विल डिवाइड इट बाय pq. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन दैट x इक्वल टू 6, y इक्वल टू -4, evaluate each of the following. डियर स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू गिवन है 6, y वैल्यू इज -4 एंड वी हैव टू एवेल्युएट. हमने इसे एवेल्युएट करना है. सो वी हैव x एंड y इन दिस एक्सप्रेशन. तो हम क्या करते हैं? पुटिंग वैल्यूज. बिकॉज x वैल्यू आपके पास है 6. पुटिंग वैल्यूज वी हैव दिस एक्सप्रेशन 4x minus 7y. नाउ x की जगह हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू जो कि है 6
एंड 7 एज इट इज़ y की जगह हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू जो कि है -4. नाउ वी विल सॉल्व इट. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 4 into 6 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट विल गिव यू 24. 7 4 times 28 and minus would be plus. A negative number is multiplied by negative number, you will get the positive number. Now dear student इसको add कर लेते हैं. 24 plus 28 will give you 52. So we have this answer. Similarly dear students आपके पास B part है और B part में आपके पास है 5x by 3y plus x. इसी तरह से you will put the values in it. अब इसमें हम values put करते हैं. आपके पास जो expression है हम लिख लेते हैं putting values. Dear students अब value के लिए आपके पास ये expression है 5/3 यहाँ पे x and y और x. ठीक है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. 5 के साथ x है सो x वैल्यू इज 6 यू कैन सी हियर. देन 3 के साथ आपके पास y है सो y वैल्यू इज -4 एंड देन x वैल्यू इज 6. तो इसको यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी. नाउ वी विल सॉल्व इट. सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो 5 and 6 मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 into 6 30. 4 3 times 12 and there is minus sign and then you have plus 6. Dear students we have a fraction so हम इस फ्रिक्शन को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में -12 आ रहा है सो यू कैन राइट दिस माइनस विद दिस होल फ्रिक्शन. हम इस तरह से लिख लेते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. इसको हम डिनोमिनेटर सेम कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 12. सो नाउ आई कैन राइट -30 प्लस 12 into 6 72. ठीक है, हमने इसको न्यूमरेटर्स एलसीएम लेके न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेना. नाउ -30 प्लस 72 -30 प्लस 72 माइनस प्लस माइनस सो इट विल गिव यू. जब आप इसको माइनस करेंगे सो इट विल गिव यू 42/12. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय 2. 2 times 4 to 1 times 2 to 6 times 12. Now by 3 2 times 6 3 7 times 21. 7/2. अब 7/2 भी हमारे पास वी कैन डिवाइड इट 2 3 times 6 by 1. सो हमारे पास इसको एवेलुएट करने के बाद आ जाता है 3 whole 1/2. सी बात डियर स्टूडेंट्स उसी तरह से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पुटिंग वैल्यूज. सो द वैल्यू ऑफ x इज 6. यू कैन सी दिस इज योर एक्सप्रेशन. ये आपकी एक्सप्रेशन है. हियर यू हैव x एंड y. सो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे. x वैल्यू इज 6 एंड y वैल्यू इज -4. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे. 6 स्क्वायर मीन 6 into 6 एंड इट विल बी 36. तो हम यहाँ पे 36 लिख लेते हैं. 4 क्यूब -4 क्यूब -4 into -4 into -4. So you will evaluate it. -4 into -4 will give you 4 into 4 into 4. It will give you 64. And sign minus would be plus. Then plus minus would be minus. So ये आपके पास आ जाएगा -64 after solving this bracket. 36 into 2 72 minus would be plus 64. Now we will add it. So 72 plus 64 136. Now we have the D part. D part में students 3x plus x by y minus y square. So हम इसी तरह से putting values put कर लेते हैं. 3 and we have x with it. Then we have x and y. Then we have y square. So x value is 6, x value is 6, y value is -4 and y value is -4.
डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6 3 times 18. नाउ दिस फ्रैक्शन वी कैन simplify it to 3 times 6 to 2 times 4, and this minus plus would be minus. Denominator के साथ minus है, we can put minus here. So here already there is plus plus minus minus. Now 4 square would be 16. Minus 4 into minus 4, it will give you positive 16. Dear students, now we have friction. So हम क्या कर लेते हैं कि इसके denominator same कर लेते हैं. Denominator same करने के लिए we have to multiply it by 2, multiply it by 2. Similarly, इसको हम multiply कर लेते हैं. अब आपके पास क्या आ जाएगा? 36 by 2, 3 by 2, 32 by 2. So 236 minus 3 minus 32. Now we can solve 36 minus 3, positive 36 minus 3, it will give you 33. Then it's a positive 33 and minus 32, you will get plus 32, 33 minus 32, you will get 1. So here you have 1 by 2 as answer. Question number 3. In question number 3 हमारे पास given that a equal to 3, b equal to minus 5, c equal to 6. We have been given the value of a, b and c and we have to evaluate each of the following. हमें इसको evaluate करना है. Dear students, like in the question number 2, we have the values given. So हम ये values यहाँ put करेंगे. Putting values को put कर लेते हैं. Now we have a 3a minus b. ठीक है. So a value of a, ठीक है, a value is 3, then we have 3 and a value is 3, then minus and b value is minus 5. ठीक है. हमने ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यूज को पुट कर लिया. Now we will solve this bracket first. 3 times 9, minus minus would be plus and 5. Now we will add it. 9 plus 5, 14, and we have 3 multiplied with 14 will give you 42. B part solve कर लेते हैं. B part में भी we have to put the values obviously. a b square minus ac. So हम करते हैं putting values. a, b और c की values put कर लेते हैं. So we have a b square minus ac. Now the value of a की value क्या है? You can see from here 3. b की value क्या है? minus 5 and there is square on it. And a value is 3 and then c value is 6. Dear students, a, b और c की हमने values substitute कर ली, put कर ली. Now we will solve this. So how we can solve it? सबसे पहले square solve करेंगे. Minus 5 square, minus 5 into minus 5 will give you 25. So यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25. Then 6 into 3, 18. Now 25 into 3, 75 minus 18. अब इसे multiply कर लेते हैं, subtract कर लेते हैं. जब हम subtract कर लेते हैं, so we will get 57. The next part which is C part, so we will put the values आपके सामने हैं. So हम values put कर लेते हैं. Dear students, putting the values, हम इसमें values put करते हैं. Putting values. Now you can say B value. B की value क्या है? minus 5. ठीक है. और A की value क्या है हमारे पास? 3. Then we have C और C की value है 6 and B value is minus 5. Now we have to solve this fraction. इस fraction को solve कर लेते हैं. minus 5 by 3 will be as it is. यह आ जाएगा आपके पास minus 5 by 3. Now dear students, 6 by minus 5. So ये minus हम इस fraction के साथ लगा लेते हैं. Like it's 6 by minus 5. ये minus हम इस fraction के साथ लगाते हैं. But already there is minus sign. So that minus minus would be plus.
अब हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं बिकॉज इट्स फ्रैक्शन. सो वी कैन मेक इट 15. सो यहाँ पे आप 5 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट द डिनोमिनेटर्स वुड बी सेम. So now denominators would be same, like 5 3 times 15, 5 3 times 15. So you will have 5 5 25 and then plus 6 5 is 30. So when you subtract at minus 25 plus 30, it will give you 5 by 15, and 5 1 times 5, 5 3 times 15. So the answer is 1 by 3. D part, putting the values. So हम put कर लेते हैं values, and you know it that A value is 3 and B value is -5 and C value is 6. So हम इसमें put कर लेते हैं B value. You can see हमारे पास ये fraction है और हम values put करते हैं. B की value dear students आपको पता है -5 है, और C की value you can see here 6, and the value of A as A की value 3 हो गई. A value is 3, C value is 6, and the B value is -5. Now we have to solve this fraction. -5 plus 6 would give you 1, and in the denominator you have 3. Here 3 plus 6, 9, and here you have -5. जी स्टूडेंट, ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में हम यहाँ लगा लेते हैं फ्रैक्शन के साथ, बट ऑलरेडी देयर इज माइनस, सो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. Now we will solve this fraction. So हमें denominators को same करना होगा. Now we can't make 3 as 5. So हम क्या कर लेते हैं, इसको 15 बना लेते हैं. So we will multiply this 3 by 5. So numerator को भी multiply करेंगे. यहाँ पे denominator को हमने 3 से multiply किया तो numerator को भी multiply करेंगे. अब 5 into 5 1 5 and 5 3 is 15. 3 9 times 27 and 5 3 times 15. आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गया है. सो वी कैन सॉल्व द न्यूमरेटर. 5 minus 27, you will get 22 by 15. सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. जब आप डिवाइड करेंगे 22 को 15 से, 15 1 times 15 and 7. So the fraction, you are getting the answer in the mixed number, 1 whole 7 by 15. Question number 4. Simplify each of the following expression. Dear students, आपने algebraic expression को simplify करना है. So whenever you have to simplify algebraic expression, आपने ये बात याद रखनी है that you have to solve, या आपने एड और सब्ट्रैक्ट हमेशा लाइक टर्म्स को करना होता है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स. हम पहले लाइक टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं. ग्रुपिंग लाइक टर्म्स. ठीक है. अब लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये 5x और 6x लाइक टर्म है. ठीक है, बिकॉज द वेरिएबल विद एस इज x, और ये 22 और 27 लाइक टर्म्स है. ठीक है. सो वी विल ग्रुप इट टुगेदर. लाइक 5x आपके पास एक टर्म है, और उसकी लाइक टर्म कौन सी है, -6x. ठीक है, साइन के साथ आपने उसकी लाइक टर्म लिखनी है. इसी तरह से +22 और उसकी लाइक टर्म है -27. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट. ठीक है. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, 5x minus 6x. ठीक है. सो द वेरिएबल इज x. सो 5 minus 6. 5 minus 6 जब आप करते हैं, सो यू विल गेट -1. -1. ठीक है, -1x. अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +22 और -27. जब इसको आप सॉल्व करते हैं 5, you will get -5 because the sign of the bigger term. So you will get -1x. It's mean x, na? 1x mean x. So you can write it -x or -5. So this will be your answer. ठीक है. यानी कि suppose that you have written 2x minus 3 plus 3. So you can't write it 5x. ठीक है, because here we have the variable and here this is the constant, so we can't add it.
हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे. सो पहले आपने लाइक टर्म्स को ग्रुप कर लेना है एंड देन यू हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सेम हमारे पास बी पार्ट है. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो व्हाट वी विल डू, हम इसे सबसे पहले हम ग्रुपिंग लाइक टर्म्स कर लेते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स. अब एज इट इज भी क्या होगी, दिस वन एंड दिस वन इज द लाइक टर्म, एक्स वाली टर्म्स जो आपके पास होगी, एंड देन यू हैव दिस, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लाइक है बिकॉज द वेरिएबल इज सेम. सो हम इसको साथ लिख लेते हैं. एक्स के साथ आपके पास जो लाइक टर्म्स आएगी वो 6x आ जाएगी, और ये आपके पास है 3y पॉजिटिव 3y, और इसके साथ जो लाइक टर्म आएगी वो, ठीक है, आपने ग्रुप कर लिया, एक साथ लिख लिया लाइक टर्म्स को. नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन एंड यू कैन सॉल्व दिस वन. द वेरिएबल इज x. सो हियर यू हैव 1x 1 एंड 6. 1 + 6 7. यहाँ पे वेरिएबल y है, +3 और +4. +3 + 4 आपको क्या मिलेगा, 7 +7. सो द you will get 7x plus 7y as your simplified answer. C part, we will group the like terms. Like terms को group कर लेते हैं. So like terms हमारे पास हैं 6xy और this -2yx. Dear students, here we have xy and here we have yx. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में like आप 3 2 टाइम्स करें तो आपके पास 6 आता है, 2 3 टाइम्स करें तो तब भी आपके पास 6 आता है. यानी व्हेन यू चेंज द ऑर्डर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई करें या वाई एक्स करें. ठीक है, सो इट्स सेम. सो व्हाट वी विल डू, ग्रुपिंग लाइक टर्म 6y और उसके साथ जो लाइक टर्म है वो है -2yx. आप xy भी लिख सकते हैं, yx +13x और ये -5x, ये हमारे पास लाइक टर्म्स है. डियर स्टूडेंट, आप इसे सॉल्व कर लेते हैं. आपका वेरिएबल है एक्स वाई या वाई एक्स, और 6 - 2 विल गिव यू 4. यहाँ पे आपका वेरिएबल है एक्स, 13 - 5 विल गिव यू 8, positive 8. So the final answer you are getting after simplification 4xy plus 8x. The last part of question number 4. Dear students, group कर लें आप like terms को. So like terms are this 6x and 8x, -20y और ये हो गई y वाली टर्म, एंड -7z और 11z. सो हम इन्हें लिख लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं. 6x के साथ आपके पास आ जाएगी -8x, ये 20y वाली लिख लेते हैं टर्म्स. यू कैन राइट फॉर z टर्म्स. -20y और इसके साथ आ जाएगा +25y, देन -7z इसके साथ आ जाएगा 11z. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और z वाली टर्म्स को. ये वेरिएबल है x, 6 - 8 विल गिव यू -2. यहाँ पे वेरिएबल है y, -20 + 25 विल गिव यू +5. z -7 और -11 गिव यू -18. So the final answer you are getting is -2x plus 5y minus 18z as an algebraic expression. So dear students, hopefully आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4b समझ आ गए होंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So don't forget to like and share the video.